सुप्रभात बच्चों। हम अब आते हैं यहाँ पर कवि कुंवर नारायण की अगली कविता बात सीधी थी। बात सीधी थी इस कविता में सामान्य रूप से कवि कहना चाहते हैं कि जब हमें किसी को दूसरों को अपनी बात समझानी है तो हमें अपनी भाषा में सरल शब्द रखने चाहिए, जिससे कि सामान्य बुद्धि वाले की समझ में भी हमारी बात आसानी से आ जाए। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है इस कविता में कि मैं अपने मित्र से बात कर रहा था और अपने मित्र पर अपने विद्वता का प्रभाव जमाने के लिए मैंने अपनी भाषा में बड़े कठिन शब्द डाले, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरी बात मेरे मित्र की समझ में नहीं आई और मेरी सरल बात भी बड़ी कठिन हो गई। तो बच्चों शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो यहाँ पर शब्द अर्थ देखिए। सीधी का अर्थ है सरल, टेढ़ी फंस गई अर्थात कठिन हो गई। बात सीधी थी पर एक बार कवि कहते हैं कि मेरी बात तो यूँ बड़ी सरल थी, सीधी सी बात थी, लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेकिन एक बार भाषा के कारण अर्थात मैं अपनी भाषा में और अधिक प्रभावपूर्ण शब्द डालना चाह रहा था, उस चक्कर में मेरी बात बड़ी कठिन हो गई। तो इसके अर्थ में आते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने मित्र को एक सरल बात कहना चाह रहा था, मगर अपने मित्र पर अपनी विद्वता का प्रभाव जमाने के लिए मैंने अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि मेरी सरल बात भी कठिन हो गई। फिर अगली लाइन आगे। उसे पाने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो कवि कह रहे हैं कि उसे पाने की कोशिश अर्थात बात को समझाने का प्रयास, अपनी बात को सरल बात को लेने के लिए बात बने, मैं चाह रहा था कि मेरी बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो कवि कह रहे हैं कि अपनी बात को समझाने के लिए मैं चाह रहा था कि बात बने अर्थात मेरे कार्य में सफलता मिले, लेकिन उससे क्या हुई, बात और भी पेचीदा होती चली गई। मेरी बात और भी समझाने में मुझे कठिनाई होने लगी। कवि कह रहे हैं कि अपनी उस सरल बात को पाने के लिए मैंने अपनी भाषा को उल्टा पलटा, अर्थात उल्टा पलटा का मतलब है कि मैंने अपनी भाषा में कई कठिन शब्दों का प्रयोग किया। तोड़ा मरोड़ा, इसका अर्थ भी यहीं पर है कि मैंने अपनी भाषा में कई अलंकार शब्दों का प्रयोग किया। घुमाया फिराया, शब्दों का फेर बदल किया, शब्दों को इधर से उधर उनकी जगह स्थान बदल कर रखा, कठिन शब्द डालने चाहिए कि बात या तो बने, मैं चाह रहा था कि या तो मेरी बात बन जाए अर्थात मेरा मित्र मेरी बात को समझ जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर मैं अब चाह रहा था कि या तो मेरा मित्र मेरी बात को समझे या फिर मेरी सरल बात इस भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन हुआ क्या, इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन इससे क्या हुआ कि मेरी बात भाषा के साथ साथ मेरी बात भी बड़ी कठिन हो गई। तो यहाँ पर इसके सामान्य अर्थ में आते हैं बच्चों कि अपनी बात को, अपनी सरल बात को मैंने पाने का पुनः प्रयास किया। इसके लिए मैंने अपनी भाषा में कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मेरी बात अब सरल होने के बजाय और कठिन हो गई।
अब मैं भाषा की चिंता किए बिना उसे सरल रूप में व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन भाषा के सरल रूप को मैं खोज नहीं पाया और अपने मित्र को अपनी बात समझा नहीं पाया। इस प्रकार मेरी बात और भी कठिन होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। पेच अर्थात उलझन, बेतरह यानी बुरी तरह, करतब यानी चमत्कार, तमाशबीन अर्थात दर्शक या पाठक, वाह वाह अर्थात प्रशंसा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरी भाषा में कई मुश्किल आ रही थी, लेकिन अपनी बात को, अपनी मुश्किल को धैर्य से समझने के बजाय, पेज को खोलने के बजाय, मैं उस बात को सरल तरीके से समझाने के बजाय बेतरह कसता चला जा रहा था। अपनी भाषा में विभिन्न प्रकार के अन्य शब्दों को डालकर मैं अपनी बात को और कठिन बनाता चला जा रहा था। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। अब मैं अपनी भाषा को और अधिक कठिन बनाता चला गया, क्योंकि कह रहे हैं कि मुझे अपने विद्वता पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि मुझे केवल अपनी बात पर लोगों की शाबाशी और वाहवाही सुनने की मुझे आदत हो गई थी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी बात को समझाने में मुझे मुश्किल हुई, लेकिन समस्या पर धैर्यपूर्वक विचार करने के बजाय मैं अपनी बात में कठिन शब्दों का प्रयोग करता रहा, क्योंकि अब मुझे दर्शकों और पाठकों से वाहवाही मिल रही थी, अर्थात मेरी चमत्कारिक भाषा पर वे मेरी प्रशंसा कर रहे थे और वह भी मुझे भी अच्छा लग रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अंत में वही हुआ जिस बात की मुझे डर लग रही थी। जोर ज़बरदस्ती से अर्थात बात को और अधिक कठिन बनाने से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात मेरी बात, सरल बात भी कठिन हो गई, अर्थात बात का प्रभाव कम हो गया और मेरी बात भाषा के जंगल में बेकार घूमने लगी। यहाँ पर कवि इसको समझा रहे हैं कि इस प्रकार अपनी प्रभावहीन अभिव्यक्ति पर टिप्पणी करते हुए कवि कहते हैं कि मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ज़्यादा जटिल भाषा प्रयोग करने के कारण मेरी बात प्रभावहीन हो गई, अर्थात मेरी बात मित्र की समझ में नहीं आई और मेरी बात को भाषा के क्षेत्र में बेकार घोषित कर दिया गया। अब इस कविता में अंत में आते हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो अब कवि कहते हैं कि आखिर में मैंने क्या किया कि मैंने अपनी बात को ऐसे ही रहने दिया। मैंने अपनी बात को कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जिस प्रकार हम कील को दीवार पर लगाने के प्रयास सारे विफल हो जाते हैं, तो हम उसके बाद उस कील को वैसे ही एक स्थान पर ज़बरदस्ती ठोक देते हैं। तो मैंने भी अपनी भाषा को ऐसे ही रहने दिया। ऊपर से तो ठीक ठाक मेरी भाषा लग रही थी, मेरी बात अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसमें नए नए शब्द और अलंकारों का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर गहराई से देखें तो मेरी वह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। फिर अंत में क्या हुआ कि
बात भी मुझे एक शरारती छोटे बच्चे की तरह मेरा मजाक बनाने लगी और मुझसे ऐसा कहने लगी, क्या तुमने अभी तक भाषा को ठीक से पढ़ना या प्रयोग करना नहीं सीखा? अब यहाँ पर देखिए, कवि कहते हैं कि जिस तरह चूड़ी विहीन पेच में, जिस पेच में चूड़ी नहीं होती, कोई कसाव और पकड़ नहीं होती, वह कील मजबूत नहीं होती, उसी प्रकार कठिन शब्दों और छंदों अलंकारों से युक्त मेरी बात में कोई सुंदरता नहीं थी, सरलता नहीं थी। मैंने जबरन उसे समायोजित कर दिया, अर्थात मैंने अपनी बात को ऐसे ही रहने दिया। जब मैं अपनी बात समझाने में सफल नहीं हो पाया, तब मुझे निराश देखकर मेरी बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मेरा मजाक बनाया और बोली, क्या तुमने अभी तक भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा? कैसे कवि हो तुम? कवि कह रहे हैं कि यह मुझे ऐसा लग रहा था। उनका कहने का अर्थ यह है कि जब मेरा मित्र मेरी बात को समझ ही नहीं पाया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बात एक छोटे बच्चे की तरह मेरा मजाक बना रही है। जिस प्रकार छोटा बच्चा खेलता है और उसके बाद थोड़ा किसी को परेशान होता हुआ देखकर पहले तो वह उसे देखता है, फिर उसके बाद उसके मजाक सी बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें यह काम नहीं आता? तो उसी तरह कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाषा, वह बात भी मेरा मजाक बना रही थी। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए ऐसी सरल व सीधी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो दूसरे की समझ में आसानी से आ जाए, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है। धन्यवाद बच्चों। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतना अर्थात भाषा को सरल और सामान्य रूप से प्रयोग करना। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ अपनी बात को सरल सहज तरीके से व्यक्त करना है, जिससे वह सामान्य बुद्धि वालों की समझ में भी आसानी से आ जाए। अब इसमें पाठ में अंतिम प्रश्न रहता है, भाषा के चक्कर में टेढ़ी सीधी बात भी टेढ़ी कैसे हो जाती है? उत्तर है, किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा का होना ज़रूरी है, किंतु कभी कभी अपनी बात को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें कठिन शब्दों तथा अलंकारों आदि का प्रयोग किया जाता है, तब सरल बात भी टेढ़ी लगने लगती है, अर्थात वह सामान्य बुद्धि वालों की समझ में नहीं आती। इस कविता में भी कवि प्रशंसा पाने के लिए अपनी सरल बात को इतना कठिन बना देते हैं जिसे उनका मित्र समझ नहीं पाता। यहाँ पर बच्चों आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।